दिस इज इट, मूविंग का टाइम आ गया है। Wherever life takes, we'll go accordingly. ये भी जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है। तो जो लोग कह रहे थे आप बैडमिंटन मूव हो रहे हो, सियाना बंदा वही है जो अपनी गलती मान ले। बेल बजती है, सामान आता है, ठंड बाहर बहुत ज़्यादा है। आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बड़ी ज़्यादा ठंड है यार। बाहर तो नया ऐसे कड़ाके निकल रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कुछ ये नया थैला आया तुम्हारे घर में आज नया थैला आया ना। हाँ, बी वेल रेक्सेल। क्या सामान आया दिखा तो दे। दवाइयाँ आई हैं कि की करोगे भाई? इतनी आलसपन का हद है, दवाई के लिए भी बाहर नहीं जाते नहीं तुम। मिल नहीं रही है, आसपास दूर दूर तक नहीं मिल रही। तो जज जी ने एक इंस्टाकार्ट। फार्मेसी थी सैस्केटून में, वहां से जज जी ने इंस्टाकार्ट करी। इंस्टाकार्ट कर राइड पे आ गया यार, 2 घंटे में आ गया। और घर में खूब सारी मैंने वो काफ़ी स्टॉक कर लिया क्योंकि ट्रैवल करना है आगे, तो फिर ट्रैवल में भी हमें दिक्कत नहीं होगी। एंड ये एक टिप भी है, अगर आप लोग जैसे ये फ्लू सीजन स्टार्ट हुआ है, तो अगर आपका घर पे स्टॉक लो है तो मंगा के रख लो, या फिर ले आओ। जाके ले आओ। क्योंकि फिर क्या होता है जब फ्लू सीजन होता है ना ऑन फुल स्विंग, जैसे ये अब अक्टूबर मिड में, तो ये पड़ते हैं बीमार बच्चे, और फिर इनकी दवाइयाँ सबसे जल्दी रन आउट हो जाती हैं। बहुत जल्दी रन आउट होती हैं, और इनको देनी भी वही होती हैं जो होती हैं, राइट। हम तो सब्स्टिट्यूट्स पे भी गुजारा कर लेते हैं, तो इसलिए हमने कहा स्टॉक मंगा के रख लिया जाए। वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, हाइप भी कर देना। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन दबा देना। आज एक्चुअली पहला दिन है जब हमारा सिंगल डिजिट में टेम्परेचर है। सो वेलकम टू दैट टाइम ऑफ द ईयर जब हम आपको अब ठंड के लिए क्रिप करते हुए नजर आएंगे फॉर आई थिंक 6-5 महीने तो एटलीस्ट, क्योंकि आज अक्टूबर है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने हम तो अनुवसी ये थोड़ा सा क्रिप करते हम आपको नज़र आएंगे। तो आज हमने ना एक्चुअली काम ये करना था कि पैटियो सेट को उठा के रखना था नीचे, यहाँ सारा साफ़ करना था, स्नो ब्लोवर ला के ऊपर रखना था। वी वॉन्टेड टू क्लीन अप ऑल द पैटियो एंड आउटडोर स्टफ, लेकिन आज सुबह ना बारिश हो गई। फिर मेरे को लगा कि चल अब अगला हफ्ता लॉन्ग वीकेंड है तभी कर लेंगे। नेहा कहती आज ही करेंगे। फिर मेरे खुराफाती दिमाग में आइडिया ये आया, मैं कहा नेहा गिल्ला हो गया सेट, गिल्ले सेट को अंदर रखेंगे कीड़े आ जाएंगे। मैं कहती हूँ जल्दी बाना ऐसे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ना। मैंने कहा यार, मेरे को चढ़ गया गुस्सा। मैंने कहा यार आज भी रह गया, लास्ट डे वाले दिन ये काम रखते हैं, और लास्ट डे वाले दिन अगर मौसम धोखा दे दे या कुछ ऐसा हो जाए कि आप ना कर पाओ तो फिर लटक गए 5 दिन। लेकिन रब ने मेरी सुन ली, धूप कड़ाके का धूप निकली। लेकिन ये बाहर ठंड बहुत है। अभी मैं कांप गया, अभी मैं गया ना जरा सा। जी अभी ना अंदर थे, उससे पहले ना बाहर आया, कहते हैं बड़ी अच्छी धूप निकली है। अंदर से तो तुम सोच रहे हो क्यों निकली यार, अब मेरे को काम करना पड़ेगा। अब टाइम है नहीं वैसे, अरे रहने दो, अब लेट हो चुका है, 2:30 बज गए हैं। कोई नहीं, 2:30 बजे चलो, बाहर कड़कती हुई धूप निकली है। अरे गीले हैं अभी, मैं वहां बाहर गया था, हाथ लगाया रहेगा? मैंने। ये यहीं कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ये नवा चश्मा है ना मेरा, आपने नहीं देखी पिछली वीडियो तो ओ लाइट जल गई ग्रीन। यार तूने ऑन करा कुछ? मैंने तो नहीं करा। ये अपने आप जलता रहता है ये। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपको कितने का मिला, कहाँ से लिया। हमने तो अपना जाके ले लिया था, सैस्केटून में हमारे ऑप्टिकल की स्टोर है, वहीं से जाके वो बेच रहे थे तो हमने ले लिया। ये हर जगह मिल रहा है, ऑनलाइन भी मिल रहा है। तो आपको पता ही होगा, लाइक एवरीवेयर इट्स अवेलेबल। मेटा सीजन 1 वाला है, सीजन 2 वाला तो बहुत, सीजन 11 हर जगह नेटफ्लिक्स ही चल रहा है हमारे घर में। सॉरी सीजन नहीं सीजन नहीं, सॉरी। वो सेकंड जनरेशन वाला नहीं लिया, वो बड़ा महंगा सी, ये पहला ही लिया। पहला सस्ता था तो पहला लेके बस मैंने लेंसेज जो है दूसरे करा लिए ट्रांजिशन, क्योंकि मेरे को ट्रांजिशन के बिना नहीं फ़ायदा, क्योंकि मोस्टली तो क्लाउडी रहता है, तो फिर क्लाउडी में मैं काला चश्मा लगा के घूमूंगा, लोग कहेंगे पागल ही हो गया। तो इसलिए फिर ना वो मैंने वो हटा दिया। और मन्नू ने सही बात, मन्नू का ये आइडिया था, वो कहता है यार लेगा ना तो ट्रांजिशन वाला ही लियो, बिकॉज अदरवाइज ना इतने ग्लूमी डेज होते हैं, तुम्हारा मन करता है कुछ रिकॉर्ड करने का और पहनने का, तो तुम पहन ही नहीं सकते। तो मैंने कहा इसलिए मैंने उसको एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे दे के चेंज करा लिए लेंस। संडे का थोड़ा सा लेज़ी संडे चल रहा है आज, लेज़ी संडे। लेज़ी सूजन ही होती है बस, लेकिन लेज़ी संडे भी होता है। ये देखो इतनी तेज धूप पे फिर भी लाइट जला रखी है इन्होंने। पैसा ना, इनको लगता है पैसा पेड़ पे उग रहा है। पेड़ तो झड़ रहे हैं। हाँ पेड़ झड़ रहे हैं, पैसा भी। जाओ के खड़े हो जाओ बाहर, अभी निकले खाएगा तुम्हारे हाथ में। चलो चलो बाहर काम करके आए तो चाय पियेंगे बैठ के। बहुत ठंड है एक घंटा लगना है। अगले हफ्ते ना घर, फिर मैं
लेती हूँ बस खत्म। अगले हफ्ते ना कर लें? ठीक है मैं कर लेती तेरे से हो ही नहीं पाएगा कर ले। हूँ। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। इधर कहना चाहिए था वैसे, जिन्हों नहीं समझ आया एक और हिंट ले लो। बकरे का प्यो कब तक खैर मनाएगा? मौसम ठीक होगा तो मारा जाएगा, वही मेरा हाल हुआ है। चलो जी, जा रही है साइकिलिंग करने? अंदर रखने, साइकिलें अंदर? तो पहले यही रख देते हैं। नहीं ये तो एंड में कर देंगे ना, पहले बाहर का काम करवा ले। बाहर फिर वेदर ख़राब हो रहा है, मेरे को ठंड लगती है तो ओहो ये यहाँ से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ना ये मेरी जगह है जहाँ पैटियो फर्नीचर रखते हैं। ये जो पैटियो फर्नीचर सामने पे है ना, अब ना प्रॉब्लम पता है क्या है आपको? मैंने ना इनको बोला था कि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। इस बारी मेरे को लगता है हम एक दिन भी नहीं बैठे इस पर, एक दिन भी। सेल पे लगाया था लेकिन अभी तो बिकना नहीं ना, अगले साल बिकेगा अब, क्योंकि हम बैठते ही नहीं। मैंने इनको समझाया कि मत लो। जब ये ले रहे थे ना तो हम कितने दिन बैठे हैं ना बाहर वाले पैटियो साइड पे, जो तूने लिया था पिछले साल। उंगलियां कम पड़ जाएंगी, क्या करोगे जान के। उंगलियां कहाँ पड़ जाएंगी कम? मैं कहता हूँ एक दिन नहीं बैठे। और जब मैं मना कर रहा था ना इसको मत ले, ए मेनू बनाना हो, ऐसा शुक्र है जी परगोला नहीं बनाया, मैंने इनको रोक लिया परगोला बनाने। कौन सा पैसे खर्च करे हैं जो इतना रो रहे हो? हाँ तो पैसे खर्च करे हैं, पैसे नहीं फ्री का आ गया है। तो जब करे थे 3 साल हो गए। अच्छा ठीक है, तो बातें कम और काम ज़्यादा। तो लॉन मोवर को बाहर निकाल लेती हूँ और फिर एंड में सामान सारा ठूस के आगे लॉन मोवर रख देंगे, क्योंकि एंड में एक बार करना ही पड़ेगा अभी ये। अब तो इसी का काम आना है दोस्तों, स्नो ब्लोवर का ही। दिस इज़ इट, मूविंग का टाइम आ गया है। प्रोविंस को छोड़ने का, बाय करने का टाइम आ गया। बाय बाय। तो मेरे पे ना गिरा दियो। नहीं आई एम होल्डिंग इट। पकड़ा हुआ एक हाथ से? नहीं एक हाथ से पकड़ा तो हुआ है, बस इसको लिटाना है। ओके। देख लो जी, हो गया जी काम ख़त्म इसका। पैटियो सेट इज़ कमिंग डाउन। नेहा कहती है कि अगर केयर करनी है ना फर्नीचर की तो इसको अंदर रखो ज़रूर, नहीं तो इस पे ना स्नो इतनी पड़नी है और स्नो के वजन से ना इन्हें मुक जाना है। सो अलविदा कहने का वक्त आ गया दोस्तों ब्यूटीफुल समर को। लेकिन ये देख अभी तक है, ये तेरे फूल देखने हैं आज रात को they'll be done। सो आज इनका जो है वक्त ख़त्म है। आज रात फ्रॉस्ट पड़ने वाली है। अभी भी 6 डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों, बस 6 डिग्रीज ओनली। अगले सीज़न में ना अगर कोई गार्डन सेटअप करना चाहता है ना, तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। समबडी वांट्स गार्डन का स्टफ़ ना, तो एक बार मेरे से आप बात कर लेना। आई एम गोइंग टू रियली डाउन साइज ऑन द प्लांटर्स, ऑन सोलर ऑर्नामेंट। खरीदना मत, पूछ लेना हमें। पूछ लेना, आई एम गोइंग टू एनीवेज गिव इट अवे। मैं सेल भी नहीं करने वाली। नहीं वो आप हमसे ले जाना, ऐसे ही ले जाना फ्री में ही। कोई मतलब हमारे पास बहुत सामान पड़ा हुआ है, वो आप ले जाओ। हमारे पास ना सामान काफ़ी है, और वो जो गार्डन को वो रेक करने के लिए या औजार, हाँ टोमेटो केजीज हैं,
और बहुत सारे प्लांटर्स हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं जो अभी दिख रहे हैं। फिर वो जो फर्टिलाइज़र मूव करने वाला जो वो रेडी होती है, हाँ हाँ, वो फर्टिलाइजर भी- डालने वाली। हाँ, हाँ वो भी मैंने गेट रीड करनी है। तो आई एम नॉट गना सेल इट, आई एम जस्ट गना गिव इट अवे। तो अगर आप लोग को चाहिए हो, सैस्केटून में हो, तो आके बल्क में ले जाना। सारा सामान मैं बाहर रख दूँगी और फ़ोटो आपके साथ शेयर कर लूँगी। कुछ चाहिए हो तो आके ले जाओ। हाँ, मतलब खरीदने से पहले पूछ लेना, क्योंकि वैसे भी इन सब चीज़ों पे पैसे बर्बाद ना करना। 3-4 महीने की तो गेम होती है। हम जो यहाँ वहाँ से अगर आपको मिल रहा है ना फ्री में, तो ले लो फ्री में ही। हाँ। दोस्तों, काम करने में और काम ढंग से करने में फ़र्क होता है। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। इतना घटिया काम करती है ना ये। अच्छा, अच्छे से रखा है मैंने, सारी जगह बनाई है। करो जल्दी। हाँ, ओके। ओ तेरी, चलो ओ लो। अभी काम आएगा कोई तो याद आएगी हमारी। हमें सिर्फ काम के लिए याद करते हो तुम। देख रहे हो दोस्तों, आज रात को तुम यही सोओगे शेड में, फिर पता लगेगा नेहा का काम। ए लो जी दिखा। ओ तेरी, हाँ। तो तरविंदर सिंह जी जो मलेशिया देखते हैं ना, वो बोलते थे कि जितना ज़्यादा घर में जगह होती है ना, उतना ही कूड़ा रखा जाता है सामान। बिल्कुल आपकी बात से मैं आज 7-8 साल लग गए मैंने समझने में, मैं समझ गया। तो जो चीज़ कहते हैं एक्सेप्ट करने वाली होती है ना, वो कर लेनी चाहिए। सियाना बंदा वही है जो अपनी गलती मान ले। तो मैं ये नेहा को कह रहा हूँ, एक्चुअली मैंने गलती नहीं करी, सामान मेरा तो एक नहीं अंदर। ये सब गलती नहीं है, शौक बदल गए हैं। ठीक है, अच्छा, शौक बदल। साइड वाला स्प्रिंकलर कर रहा है, तुम भी कुछ काम कर लो। तो कर लिया उसने स्प्रिंकल, हमने तो कल करवा लिए पैसे दे के। ये हम चीप थोड़ी हैं, वो साइड वाले तो चीप हैं। तुमने कहा था पीछे वीडियो में। मैं तो हंस रहा हूँ, मैं चीप हूँ, बहुत बड़ा चीप हूँ। यह काम मेरे को आता नहीं, जिसको आता है वो कर ले। अगर आता होता ना तो मैं केड़ा पैसे बाहर देने चाहिए, क्यों? शवल जो तुमने पैक करे हैं अंदर, शवल एक निकाल तो लिया, वो तो है ही नहीं शवल कोई। वो अंदर क्या टंगे हुए हैं? 2 कहाँ है? ये वाला प्लास्टिक वाला। ओहो, एक रह गया। मैंने एक तो बड़े काम निकाल करे थे तुमने, एक तो निकाल लिया मैंने। बहुत अच्छा काम करा। एक ये है, लेकिन ये ऊपर काम आता है कभी ना, बंदा जब थका होता है ना तो। ओ भाई साहब, इतना कूड़ा है। पूरा एक चीज चुको 10 गिर जाती है। एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, हमने सोच लिया था कि वी शुड मूव फ्रॉम दिस प्रोविंस। हमने पूरी प्लानिंग कर ली थी बैठ के, जॉब जो भी देख ली थी, पूरा प्लान हमने कर लिया था। But things didn't work out. तो वो How we wanted. वर्कआउट हुआ नहीं अच्छे से। वी वर थिंकिंग टू काफी मूव। सारी चीजें देखनी पड़ती है ना गाइस, तो मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, मे बी हाँ। इट विल बी लेटर व्हेन आर्या ग्रोज अप अ लिटिल बिट, बट फिलहाल वी आर तो जस्ट। बहुत बड़ा खुलासा आपके साथ मैंने कहा कर दें कि हमने ना पीछे जैसे ही हम वापस आए थे यूरोप ट्रिप से, वी वेंट टू BC, आपको पता ही है। उसके बाद हमने आके सोचा था कि हम मूव कर जाएं, क्योंकि हमें एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और वो सब ध्यान में रखते हुए, तो आसपास की बड़ी सिटी कैलगरी पड़ती थी, एडमिंटन पड़ता था। लेकिन एडमिंटन कैलगरी मूव होने का फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि 19-20 का ही फ़र्क है वेदर का। भी, और हमें नहीं लगता कि वी और हैव अ लॉट टू डू। तो देयर इज़ ओनली वन प्रोविंस वी रियली वांटेड टू मूव, एंड दैट्स BC। बट BC में हमारे को पुजदा नहीं। BC तो हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। वी आर नॉट दैट क्वालिफाइड कि वहाँ जाते ही हमें ऐसे जॉब मिल जाएगी और हमारे। लेकिन देयर विल बी लॉट टू सेक्रीफाइस अगर BC जाते हैं तो। बिगेस्ट गेन होगा वेदर, लेकिन सेक्रीफाइस बहुत बड़े होंगे लाइफ में, जो हम प्रिपेयर नहीं थे। तो हमें लगता है कि यार अब रह लो, इतना टाइम यहीं रह लिया है, कम से कम हम यहाँ जल्दी अपने कर्जों से वेले होके वी कैन रिटायर अर्ली। बट बाकी इधर आपको पता है क्या होना क्या नहीं होना। बट दिस वॉज आवर प्लान। बट वी हैड एक्चुअली स्टार्टेड सीइंग हाउसेस टू। सब कुछ कर चुके हैं हमने फिर ये देखा कि सेक्रीफाइसेस छोटे घर में, बड़े घर से छोटे घर में जाके एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये सब देखते हुए प्लस हमें एडवांटेज हमें वेदर का, और लेकिन वेदर और एयरपोर्ट का एडवांटेज तब मिलता अगर हम एयरपोर्ट के पास ने। BC जैसी प्रोविंस में तुम एयरपोर्ट के पास थोड़ी रह सकते हो नेहा, क्योंकि वैंकूवर एयरपोर्ट है। वैंकूवर एयरपोर्ट के पास जितनी जगहें हैं वो तो हमारे है ही नहीं, पड़ता ही नहीं खाता हमें। तो फिर अफोर्डेबिलिटी देखते हुए हमें लगा कि लेट्स जस्ट स्टे इन द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोविंस ऑफ कनाडा, विच इज़ आवर लवली सस्कैचुअन। एम्ब्रेस द वेदर, जो भी हाँ। है यही है। तो डाउनसाइज कर लो ताकि हमें जो काम नहीं करना वो नहीं फिर करना, खलारा हाँ। देख देख के और ज्यादा टेंशन होती है मन हाँ, में। हाँ। तो हमने कहा यार, अब आपने देखा ही, आई सोल्ड अवे ऑल माय हैलोवीन स्टफ, क्रिसमस स्टफ इज अप ऑन सेल। सो धीरे धीरे आप देखोगे वो लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हाँ, वो थोड़ा सा मैनुअल जो वर्क करते थे वो सब खत्म कर दिया, क्योंकि लॉन मूविंग के लिए भी बंदा हायर किया था।
स्नो शवलिंग के लिए भी नेहा ऑलरेडी किसी से बात कर चुकी है इस साल, जिसनो हमने हायर कर चुके हैं। तो आराम से रहना है तो यही प्रोविंस में रहना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना तो सेक्रीफाइसेस बहुत हो जाते हैं, ट्रैवल हैम्पर हो जाता है, हमारी रिटायरमेंट डिले हो जाती है, कर्जा बढ़ जाता है, देयर इज़ लॉट टू। और जब आपकी लाइफ में बच्चा भी हो ना, तो रब की दया से तो आपको लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसिडर फॉर देम बिफोर यू कंसिडर फॉर योरसेल्फ। दैट्स राइट। तो हमें लगता है कि कहीं पे भी आर्या को एडजस्ट होने में टाइम ना लगे, इवन तो बच्चे बहुत जल्दी एडजस्ट होते हैं, बट इट विल ऑल बी नाउ हर ड्रिवन। wherever life takes, we'll go accordingly. But abhi filal we have just thought, you know, this is the best decision to make, thinking, you know, the inflation, keeping in mind the house prices in other provinces, all other factors अगर आप कंसिडर करो तो यही लगता है कि यू नो हमारी अफोर्डेबिलिटी और जो फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम है वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। दैट्स राइट, सो वेरी नाइसली पुट टुगेदर बाय नेहा जी। सो अब हम कहीं मूव नहीं होंगे। तो जो लोग कह रहे थे आप एडमिंटन मूव हो रहे हो, कैलगरी मूव, घर ले लिया, कई लोगों ने बोला पीछे कि घर ले लिया क्या। वी आर नॉट मूविंग एनीवेयर, वी आर नॉट मूविंग एनीवेयर, जस्ट लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट। अपनी लाइफ को उखाड़ के नई जगह लेके जाना अब मेरे में ताकत नहीं। आई मीन आई डोंट वांट टू वर्क हार्ड वर्क मैंने बहुत करा सारी लाइफ, तो अब मैं हार्ड वर्क तो नहीं कर सकता। यहाँ रखे वहाँ रखे नेहा, वहाँ रख दे, आउट ऑफ योर वे हो जाए। आहो आ जा उधर ही। बू 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 बू, तू इधर आ गई अब। ये लो जी, जय राम जी, वाहेगुरु, जय श्री राम। है देख लो, सारा काम हो गया ख़त्म। पैटियो सेट हमारा कोलैप्स हो गया, यहाँ पहुँच गया। ये अम्ब्रेला आ गया इधर, ख़त्म। आहा, मैं तो कितने दिन से कह रहा था मत उठाइयो इसको, बहुत भारी है नेहा, प्लीज़ लेट मी हैंडल दैट। चलो हो गया, ओके जी। यही रख दो ना, इन्ना भारी है, की लोड़ है, ਇੱਥੇ रख दो साइड 'ਚ। इन चटाई नू करो फोल्ड ते फतेह बुलाओ। वाह यार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू नेहा, सारा काम कर लिया यार हमने। अमेजिंग। हाँ तो ऑफ कोर्स मैंने ही करा है, तूने थोड़ी करा है। अच्छा, आखिरी में आ गई है तू ये सब करने, ये बहुत अच्छा है। ये क्योंकि ना ये कर्व्ड है ना, इसलिए इसको उठा के फेंकना आसान होता है स्नो, इसलिए मैं इसको पैटियो पे रखता हूँ। हाँ एर्गोनॉमिक वाला है, क्योंकि पैटियो से उठा के फेंकना पड़ता है ना। ये साढ़े शवल औजार जो है ना, हमारे औजार, शवल हो गया, स्नो ब्लोवर हो गया, ये सब यहाँ अब टिक गया। दुश्मन आने वाला है, दुश्मन को टैकल करने के लिए औजार हमारे टिक गए हैं आज। अब नेहा जी गई हैं इसका कवर लेने, बारबेक्यू तो कवर पा दिए, तो बस फिर काम मुक जाना साडा। काम कराने वाला बंदा होना चाहिए। काम में इसको इम्पॉसिबल है तुम्हारे साथ काम कराना। मैं इसको कह रहा हूँ अगर तुम कोशिश करो ना तो काम हो जाता है, क्योंकि मैं तो कब से कह रहा था कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मानती नहीं है ना। चलो जी, बाय बाय, येट अनदर समर गॉन, येट अनदर समर चला गया अजय जी। कहाँ पड़ी हैं लाइटें, मैं भूल गया यहाँ पे लाइटें रख के। अजय तो लाइटा था भी कोई कराएंगे। ये भी जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है, काम हो गया है। हम देखो बाहर से काम करके आए हैं और आइया ने चाय बना दिया हमारे लिए। जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ी ना, मैंने कहा कि आइया चाय बनाओ, और इसने ऑलरेडी चाय बना के रखी हुई थी। देखा आपने, बच्ची हमारी कितनी सियानी हो गई है। तो जी हम चाय एंजॉय करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करें, और हमारा सहयोग करने के लिए, हमारे को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी दिया हुआ है, ज्वाइन करके अपना सहयोग दिखा सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करके आप हमें अपना प्यार भी दिखा सकते हैं। थैंक यू जी, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। रोटी पानी खा के मैं नीचे आया हूँ कि मैं ना गाड़ी को अंदर कर दूँ, सवेरे बहुत ठंड हो जाती है। सिर्फ 6 डिग्री है बाहर इस वेले, 6 तो सॉरी दिन में था, हूँ तो 3-4 ही होना है। गैराज का टेम्परेचर देखो +13 है, तो अच्छा रहेगा। अभी गैराज का हीटर तो नहीं अभी हम चला रहे, ज़रूरत नहीं है हीटर चलाने की। मैट भी निकले हुए हैं, तो मैट अपना बिछाएंगे आगे अगले महीने, तो फिर गीला नहीं होएगा फ्लोर जैसे हम हर साल करते हैं। तो थोड़ी सी जगह बनाने लगा हूँ ताकि गाड़ी अंदर आ जाए। और मैं इस बार सोच रहा हूँ कि बाइक्स को ना थल्ले ना करूँ, बेसमेंट में बड़ी प्रॉब्लम होती है, हैवी बाइक है उठा के लेके जाना निकालना। तो हमारे ना गैराज के उस साइड पे बहुत अच्छी जगह है। वैसे तो गैराज काफ़ी बड़ा है, 2 गाड़ियाँ आराम से आती हैं,
लेकिन इस साइड पे देखो ऑलरेडी स्नो ब्लोवर पड़ा हुआ है। तो ये 2 बाइकें सेट हो गई यहाँ। और अब जो नेहा की बाइक है इनू इत्थे रहन दिन्ने भावें, क्यों जी, काफ़ी जगह है, ठीक है इधर ही। लो जी, गाड़ियाँ दोनों अंदर आ गई, गैराज भी बंद। अब हम भी आराम से जो है गरम गाड़ी लेके जाएंगे। परफेक्ट। बस अब ना अगले हफ्ते ये सारी चेयर्स ओ तेरी इस ना जेब में चाबी हो तो डिक्की अपने आप खुल जाती है, ताकि अगर आपके हाथ ऑक्यूपाइड है, देखा कितनी अच्छी वैन है, तो बस ये चेयर्स भी उठा देंगे और मैट तो फ्लोर पे ही बिछाना है, तो जगह खा सही हो जाएगी। तो काम सेट है जी। नहीं तो पता है क्या होता है, बाहर खड़ी होती है ना, सारी फ्रॉस्ट होती है सवेरे सवेरे, तो अब टेंशन नहीं होगी।